जिससे किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को एनालाइज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, व्यक्तिगत है ना। यस सर। बहुत सुंदर। बैठ जाइए। देखो मैं और थोड़ा संक्षेप में बताऊंगा। मैं बताता हूँ एक बार, फिर आपसे पूछूंगा। आज की इस क्लास में आपको स्वॉट एनालिसिस के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें SWOT कितने लेटर्स हैं? 4 लेटर्स हो गए। ये अल्फ़ाबेटिकल एब्रीविएशन है, ये संक्षिप्त रूप है। S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज़ एंड T फॉर थ्रेट्स। ये सभी प्लूरल में होंगे, ठीक है ना। स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। हिंदी में इनको क्या कहेंगे? स्ट्रेंथ्स मीन्स शक्तियाँ, और वीकनेसेस को क्या कहेंगे? कमजोरियाँ। अपॉर्चुनिटीज़ को क्या कहेंगे? अपॉर्चुनिटीज़ अवसर, सु अवसर कहें या अवसर कहें। और थ्रेट्स मीन्स चुनौतियाँ, ठीक है ना, चुनौतियाँ। ये सब प्लूरल है। ये हर एक व्यक्ति की लाइफ में ये चीज़ें आती हैं। खास करके जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, या कोई दुकानदार हैं, बिजनेसमैन हैं, या कोई आजीविकोपार्जन के लिए काम करने के लिए आपने अपने आप को चुना है कि मैं ये काम करूँगा या करूँगी, तो उस कार्य के प्रारंभ करने के पहले भी ये स्वॉट एनालिसिस होना चाहिए। अपने आप के द्वारा अपने आप का ही मूल्यांकन होना चाहिए कि क्या मैं इस कार्य के लिए सशक्त हूँ, इतनी शक्तियाँ हैं मेरे अंदर कि मैं ये काम कर लूँगा या कर लूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको SI बनना है, क्या बनना है? ASI बनना है या SI बनना है, पुलिस सेवा में जाना है, तो सबसे पहले आपको अपनी शक्तियाँ देखना पड़ेगी कि उसमें फिजिकल आपका फिट है कि नहीं है। लंबाई, हाइट, चेस्ट, रनिंग, उसका जो भी मापदंड हैं, जो भी पैरामीटर्स हैं, पहले उसको पढ़ के कि पुलिस में इस पद के लिए ये योग्यताएं होनी चाहिए और मेरे अंदर वो हैं, ठीक है ना। अगर वो हैं, पढ़ाई लिखाई इतनी आवश्यक है, ग्रेजुएशन ज़रूरी है या 12th पास ज़रूरी है या हाई स्कूल ज़रूरी है, तो वो अगर है आपके पास योग्यता, तो आप उसके लिए सशक्त है, मजबूत है, स्ट्रेंथ है आपकी। और अगर मान लीजिए पहली मन तो कर रहा है कि SI बने, SI बने, और हाइट है नहीं उसकी काबिल, रनिंग आपको आती नहीं है, तो फिर ये आपके काबिल नहीं है, तो वो आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, वो क्या है? वीकनेस है। वो क्या है? वीकनेसेस है। तो स्ट्रेंथ्स देख करके ही आप कार्य को आगे बढ़ाएं। दूसरे पॉइंट पर बात आती है वीकनेसेस, कमजोरियां क्या हैं, कि आपको उस पद तक या उस प्रोफेशन तक जाने में असफलता मिलेगी या सफलता मिलेगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास स्ट्रेंथ ज़्यादा है या वीकनेसेस ज़्यादा हैं। वीकनेसेस ज़्यादा हैं तो असफल होना बिल्कुल संभव है, और स्ट्रेंथ ज़्यादा है, वीकनेसेस कम है या बिल्कुल नहीं है, तो सफलता के भरपूर चांसेस हैं। तो व्यक्ति को ऐसा समय समय पर अपने प्रोफेशन में ये एनालिसिस करते रहना चाहिए स्वयं का। इसमें कहीं कोई दूसरे का ज्ञान काम नहीं आता, खुद का ही ज्ञान काम आता है। तीसरी बात आती है अपॉर्चुनिटीज, कि जिस पद के लिए हम प्रयासरत हैं उसके मौके कब कब आते हैं। जैसे अभी सेट का एग्ज़ाम होने वाला है। सेट जानते हो क्या होता है? नहीं जानते? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। SET, स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए होता है। अब इसमें आपको अभी से बता रहा हूँ, आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, एकदम समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन बता रहा हूँ तो बता ही देता हूँ, एग्जाम्पल है। PG करने के बाद ये दे सकते हो। अब सेट कब से हो रहा है? मैं समझता हूँ 10-12 साल हो गए मध्य प्रदेश में, ये स्टेट लेवल का होता है।
10-15 साल के बाद होने जा रहा है, और हो सकता है इसके बाद फिर कब आए। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ सेट की कितनी है, बहुत कम है। नेट होता है जो नेशनल लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसकी साल में 2 बार अपॉर्चुनिटी आती है, 6 महीने में होता है। कोरोना काल लगा है तब से साल के अंदर 1 बार हो रहा है। फिर से अभी नेट आ गया, आवेदन 23 तक भरने जाने थे, कल लास्ट डेट थी उसकी। सेट के अभी भरे जा रहे हैं, 27 से स्टार्ट होंगे वो। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि हमें लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। अब अपॉर्चुनिटीज़ कम मिल रही हैं, है ना, तो रिस्की है सफलता। इसी तरह बिजनेस, आपने कोई दुकान खोली, शॉप खोली, गांव में 50 परिवार हैं, 5-10 दुकानें पहले ही से हैं, और सेम किराना स्टोर आपने ही और 11वां खोल लिया, तो अपॉर्चुनिटीज़ कम है। इसके विपरीत अगर गांव में 50 घर हैं और दुकान एक आध है या नहीं है, तो अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है सक्सेस होने की, है ना। अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब सफलता की कितने मौके हैं। तो इसीलिए ये भी देखना पड़ेगा कि काम हम शुरू तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है सफल होने की। अगर ज़्यादा है तो हमें अडॉप्ट कर लेना चाहिए। लास्ट वन इज थ्रेट्स। थ्रेट्स मीन्स चुनौतियाँ। कोई भी काम करोगे थ्रेट्स आएंगे, चुनौतियाँ आएंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि चुनौतियाँ ना आए। चाहे शासकीय सेवा में जाना चाहते हो तो आएंगे, प्राइवेट सेवा में जाना चाहते हो तो आएंगे, बिजनेस शुरू करोगे तो आएंगे, आपका कोई स्वरोजगार है वो करोगे तो आएंगे, आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं ऑनलाइन तो भी चैलेंजेज हैं, आप पॉलिटिक्स करेंगे तो भी चैलेंजेज हैं। मतलब एवरीवेयर चैलेंजेस आर श्योर एंड सर्टेन टू कम। कोई फील्ड ऐसा नहीं है जो चैलेंजेज से भरा ना हो। उन चैलेंजेज को क्या करेंगे, अगर चैलेंजेज हमारे ऊपर हावी हो गए तो वी आर अनसक्सेसफुल, और चैलेंजेज पर हम हावी हो गए वी आर सक्सेसफुल। तो इसीलिए ये स्वॉट एनालिसिस है, हर स्टूडेंट को करना चाहिए और हर व्यक्ति को करना चाहिए। उसका स्टूडेंट मात्र तक सीमित नहीं है, हम लोगों पर भी अप्लाई होता है ये। हम लोग भी अपना स्वॉट मूल्यांकन करते हैं। आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। हम भी अपना स्वॉट मूल्यांकन करते हैं कि समय के रहते मैं अपने आप को फिट पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा हूँ। ठीक है ना। तो ये स्वॉट मूल्यांकन है व्यक्तित्व विकास का सबसे पहला पहलू, प्रयोग नंबर 1, जिसको आप रटने की आवश्यकता नहीं है मेरे ख्याल से। पहले दिन मैंने समझाया था, कुछ आपने रिटन मटेरियल को भी, है ना, उपलब्ध किया है, कुछ आप मैंने बना भी दिया। फिर भी ये लेक्चर मैं यूट्यूब पे डाले दे रहा हूँ, वक्त वक्त पे इसको भी सुनते रहना। इससे रिलेटेड चाहे प्रैक्टिकल परीक्षा हो तो लिख देना, या मेन एग्जाम में आए तो आप बस इसके पहला लेटर याद रखना और इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये याद रखना, हिंदी में इसको क्या कहते हैं ये याद रखना। ओके।